मैं अरुण कुमार साहिब, डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अर्थो विभाग के आप विभागाध्यक्ष हैं और इस विभाग में अब तक चिकित्सकों की संख्या काफी कम है, मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, अत्यधिक है। नित्य दिन ऑपरेशन के लिए लोग कतार में लगे हुए हैं। यहाँ प्राध्यापक के कितने पद हैं सर? प्राध्यापक के यहाँ एक पद है, एसोसिएट का यहाँ 2 पद है, असिस्टेंट का यहाँ 6 पद है और सीनियर रेजिडेंट का 18 पद है। अच्छा, तो 18 पद है, लेकिन मतलब बड़े अफसोस की बात है कि प्रोफेसर यहाँ पर एक भी नहीं है। विगत 3-4 साल से, तो मैं 4 साल से मैं हूँ, 4 साल से विगत कोई प्रोफेसर यहाँ पे नहीं है। एक डॉक्टर सराफ आए थे, लेकिन उनका भी स्थानांतरण फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हो गया और वो पिछले दिसंबर में उनका रिटायरमेंट भी हो गया। तो अभी सभी जगह प्रोफेसर की कमी है। एसोसिएट में 2 आदमी हम लोग हैं, डॉक्टर अरुण और एक मैं खुद, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र सर हैं, बहुत सीनियर आदमी, सबसे सीनियर मोस्ट यही हैं, लेकिन इनका भी पदोन्नति भी नहीं हुआ है और असिस्टेंट कहीं पद पर हैं। लेकिन इनको हम लोग अलग से पहले से ही पूर्व से चला आ रहा है, इनको अलग से हम लोग यूनिट दिए हुए हैं। ये भी अपना यूनिट का संचालन बहुत बेहतरीन तरीका से करते हैं। किसी मरीज को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अच्छा सर, यहाँ एसआर कितने हैं अभी? एसआर अभी 6 हैं, मात्र 6 हैं। 15 पद है। हाँ, 18 पद है। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या पीजी नहीं है। इंटर्न का भी रेगुलर हम लोग क्या पोस्टिंग नहीं हो पाता। इंटर्न 15 दिन के लिए होता है, वो लोग को आते जाते ही समय जेआर कितना है हम लोग के पास? 3 जेआर 3 है, मात्र 3। हाँ 3, जिसमें एक जो है अनाधिकृत रूप से बहुत दिन से अनुपस्थित हैं। अच्छा, मतलब 2 ही हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को कार्य करना बहुत कठिन होता है। फिर भी अपने हम लोग जो भी हमारा टीम है, हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग काम जो भी हो सुचारू रूप से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ चिकित्सकों का घोर कमी है सर इस विभाग में। देखिए, आज मुझे एक जानकारी मिली कि आपके यूनिट में यहाँ स्पाइनल का पहली बार एक शल्य क्रिया किया गया है एक मरीज का। क्या है इस शल्य क्रिया के विषय में थोड़ी सी जानकारी दें? बिल्कुल सही जानकारी है। एक हमारे पास पेशेंट आए तो वो कुछ ऊंचाई पर से गिर गए थे, जिसके बाद उनका स्पाइन में ये इंजरी हुआ। उसके बाद दोनों पैर उनका वीक हो गया, यानी बिल्कुल उसमें ताकत नहीं थी दोनों पैर में। उसके लिए हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिट चीफ हैं, उनके देखरेख में, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर सुनील के देखरेख में उसका सफल ऑपरेशन किया गया और मरीज पहले से बहुत अच्छा है। पैर में ताकत भी आ गया है, बहुत हद तक ताकत, कुछ कमी अभी है जरूर, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार है। उसके अलावा भी तीनों यूनिट में, डॉक्टर अरुण कुमार के यूनिट में, डॉक्टर खुद मेरे यूनिट में, तीनों में हम लोग अपने लेवल से सभी प्रकार का जो भी मैंने टफ सर्जरी है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, जो भी डिमांडिंग सर्जरी है, जिसकी सुविधा यहाँ नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग अपने प्रयास से, मरीज के प्रयास से बेहतरी के लिए कुछ सामान यहाँ नहीं है, मरीज भी लाता है, हम लोग करते हैं। हिप का सर्जरी हुआ, नी का सर्जरी हुआ, आर्थोस्कोपी हुआ, सभी हम लोग काम यहाँ पर अभी करने लगे। स्पाइनल का तो पहला सर्जरी? हाँ, स्पाइनल का पहला हुआ है, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट हम लोग विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट पे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट पे भी हम लोग, नी रिप्लेसमेंट पर भी हम चाहेंगे कि काम हो। और एक सबसे अच्छी बात है कि हम लोग के यहाँ ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चलता है, जिसमें बच्चे का, नवजात बच्चों का क्लब फुट होता है, पैर जन्म से ही टेढ़ा रहता है। उसके लिए हम लोग अधिकृत किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की तरफ से। उसमें भी हम लोग काफ़ी प्रगति किए हैं और कई सैकड़ों बच्चे का हम लोग ने इलाज किया है और सभी का पैर काफ़ी मतलब अच्छा सुधर गया। उसका फॉलोअप में भी है, स्प्लिंट लगाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। और ये भी एक अलग तरह का कार्यक्रम है, जिसमें सरकार द्वारा जो प्रोग्राम हम लोग को मिला है, उसके भी हम अपने हिसाब से अच्छे से संचालन कर रहे हैं। बताएं, आपके ही यूनिट में अभी स्पाइनल का एक पेशेंट का ऑपरेशन किया गया है, तो आप यूनिट इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुमार जी, आप बताएं कि क्या और कैसे हुआ पहली बार? एक व्यक्ति जो पेड़ पर से गिरा था ऊंचाई से, उसके स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ और जिसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक इस अस्पताल में हमारी इकाई के चिकित्सकों के सहयोग से किया गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। इसमें सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सुनील कुमार का मैं नाम लेना चाहूँगा कि इनके कार्यकुशलता के कारण ही यह ऑपरेशन सफल हुआ है।
तो डॉक्टर सुनील कुमार सीनियर रेजिडेंट SKMCH। इस टीम में कौन कौन लोग थे सर? इसमें डॉक्टर सुनील कुमार मेडिकल अफसर, डॉक्टर सुनील कुमार सीनियर रेजिडेंट, डॉक्टर आदित्य कुमार सीनियर रेजिडेंट और मैं। 4 आदमी थे। जी हाँ, और कर्मचारी का सहयोग था। चलिए धन्यवाद सर। आप ये स्पाइनल के केस में आप भी शामिल थे, आप जरा बताएं अपने परिचय के साथ। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सीनियर रेसिडेंट ऑर्थो डिपार्टमेंट SKMCH। एक पेशेंट था मिस्टर दिनेश राय, 35 साल उम्र थी। वो कम से कम 12 से 20 फीट की हाइट से वो नीचे गिरे थे, तो उनका L1 का कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण उनके दोनों पैर नहीं काम कर रहे थे, पेशाब बंद था और लैट्रिन भी बंद था। तो उसका हमने सफल इलाज किया था, क्योंकि अमूमन ऐसा एक केसेस ना यहाँ से पटना रेफर कर दिए जाते हैं। तो SKMCH में पहली बार ये केस हुआ और इसमें हमने उनको पेडिकल स्क्रू फिक्स किया और अब उनका पेशाब का रास्ता भी खुल गया है, खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, लैट्रिन भी खुद से आ रही है और दोनों पैर में बहुत हद तक जान भी आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही सफल ऑपरेशन था और अब मुझे नहीं लगता है कि अब SKMCH से कोई केस रेफर होना चाहिए। सर आप भी उस टीम में थे, आप दोनों आदमी का सहयोग, इसके लिए काफी धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।